इरेजर टूल। आइए अब इरेजर टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी तस्वीर के रंग या पारदर्शी भाग को हटाने के लिए इरेजर टूल का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए इस लेयर को अनलॉक करना आवश्यक है। अगर इरेजर को अनावश्यक पिक्सल पर खींचा जाता है, तो वो पिक्सल डिलीट हो जाते हैं या पारदर्शी बन जाते हैं। जब हम इरेजर टूल का चयन करते हैं, तो ऑप्शन बार पर कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। ब्रश विकल्प का उपयोग कर ब्रश का आकार तथा कठोरता चुनी जा सकती है। मोड विकल्प के तहत ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक नामक 3 विकल्प उपलब्ध हैं। ब्रश पॉइंटर विकल्प का उपयोग सॉफ्ट एजेस के लिए किया जाता है, हार्ड एजेस के लिए पेंसिल और वर्ग आकार के लिए ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ओपेसिटी आपको पारदर्शिता का स्तर तय करने में मदद करती है। 100% का माप पिक्सल को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जबकि 50% माप से पारदर्शिता उपलब्ध होगी। जब हम स्क्वायर मोड का चयन करते हैं, तो ओपेसिटी तथा फ्लो विकल्प अनुपलब्ध हो जाते हैं। पेंसिल मोड में केवल ओपेसिटी विकल्प उपलब्ध होता है। यदि हम ओपेसिटी को कम मान पर सेट करते हैं, तब तस्वीर की बैकग्राउंड लेयर पर यदि कोई रंग होता है, तो वो पारदर्शी हो जाता है। हालांकि यदि आप फ्लो कम करते हैं और ब्रश को तस्वीर के उसी क्षेत्र पर लगातार घुमाते हैं, तो बैकग्राउंड का रंग अधिक दिखाई देता है। यहाँ पर हमने 2 तस्वीरें ली हैं। अब हम इरेजर टूल का उपयोग करके इस तस्वीर के कुछ हिस्से को मिटा देते हैं। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड की छवि दिखाई देने लगती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम उन हिस्सों को मिटाते हैं, बैकग्राउंड की छवि दिखाई देने लगती है। बैकग्राउंड इरेजर टूल से बैकग्राउंड के पिक्सल या तो मिट जाते हैं या फिर पारदर्शी हो जाते हैं। तस्वीर को इरेज करते वक्त जब हम तस्वीर के बैकग्राउंड में से कोई भी रंग चुनते हैं, तब इरेजर का केंद्र बिंदु यानी कि क्रॉस हेयर उस रंग को चुनता है। जब भी ये रंग इरेज टूल द्वारा बताए गए क्षेत्र में आता है, तो वो पिक्सल मिट जाता है। हालांकि अगर क्रॉस हेयर तस्वीर में खींचते समय गलती से एक और रंग चुन लेता है, तो उस रंग के पिक्सल भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ विकल्प उपलब्ध हैं, जिनसे ये गलतियां होने से रोक सकते हैं। ऑप्शन बार में सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, सैम्पलिंग वंस तथा सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉच ऐसे 3 विकल्प दिखाई देंगे। आइए अब प्रत्येक विकल्प को समझें। कंटिन्यूअस विकल्प को डिफ़ॉल्ट रूप से चुना जाता है। बैकग्राउंड में किसी विशिष्ट रंग का पिक्सल नष्ट करने के लिए ये विकल्प चुन सकते हैं। क्रॉस हेयर द्वारा चुना गया रंग नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में कई रंगों का मिश्रण होता है, तो ये एक नया रंग चुनता है और वो हर बार उसी विशिष्ट रंग के पिक्सल को चुनकर नष्ट कर देगा। क्रॉस हेयर ने इस मॉडल की तस्वीर की बैकग्राउंड में ग्रे रंग को चुना और मिटा दिया, लेकिन फिर उसने उसके बालों का काला रंग चुना और उसे भी मिटाना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए एक और विकल्प का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि बैकग्राउंड में एक रंग होना आम है। ऐसे में दूसरा विकल्प सैम्पलिंग वंस ये चुनना अधिक सुविधाजनक है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि रंग चुनने के बाद यदि आप माउस को किसी अन्य क्षेत्र में खींच रहे हैं, तो गलती से कोई अन्य रंग उठाया और मिटाया नहीं जाएगा। इस तस्वीर में बैकग्राउंड में से एक विशिष्ट रंग चुना गया और तस्वीर में ये जहां भी मौजूद था, वहां उसे मिटा दिया गया। कभी-कभी
हम क्रॉस हेयर में एक निश्चित रंग चुनने में कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में बैकग्राउंड स्वॉच विकल्प का चयन करें। कलर पिकर का इस्तेमाल कर ऑप्शन चुनने के बाद तस्वीर की बैकग्राउंड से अवांछित रंग चुनें। हालांकि ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि ये रंग बैकग्राउंड कलर के तहत स्विच कलर पैलेट में मौजूद हो। जब हम तस्वीर पर माउस को खींचते हैं तो इस रंग के पिक्सेल का चयन कर उन्हें हटा दिया जाएगा। स्लाइडर का उपयोग कर टॉलरेंस का माप कम करें। इससे इरेजर का बिंदु सॉफ्ट हो जाएगा और तस्वीर में उपस्थित समान रंगों के पिक्सेल का चयन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बार पर कुछ और विकल्प उपलब्ध हैं जिनसे आप बैकग्राउंड से अवांछित पिक्सेल हटा सकते हैं। लिमिट्स ये ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। लिमिट्स के तहत 3 विकल्प हैं: कंटीजियस, फाइंड एजेस तथा डिसकंटीजियस। आइए इन्हें देखते हैं। बैकग्राउंड को मिटाने के दौरान ये विकल्प किस तरह से उपयोगी हैं, आइए समझते हैं। डिसकंटीजियस ये विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित है। इस विकल्प से क्रॉस हेयर में चयनित रंग के समान रंग वाले भी पिक्सेल चुन लिए जाते हैं और फिर मिट जाते हैं। हालांकि डिसकंटीजियस इस विकल्प से क्रॉसहेयर की सीमा में आने वाले उसी रंग के पिक्सेल डिलीट हो जाते हैं। यदि सैम्पलिंग वंस विकल्प चुना जाता है और फिर यदि एक पिक्सेल रंग चुना जाता है तो पूरी तस्वीर में उस रंग के पिक्सेल मिट जाएंगे। जब कंटीजियस विकल्प चुना जाता है तो क्रॉसहेयर रेंज में केवल चयनित रंग पिक्सेल मिटेंगे। शेष पिक्सेल एक ही रंग के होने पर भी बचे रहेंगे। फाइंड एजेस इस विकल्प में इरेजर का क्रॉस हेयर एजेस ढूंढता है और उन्हें छोड़कर तस्वीर के अन्य हिस्सों को इरेज करता है। यदि आप इस तस्वीर पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि मॉडल के बालों के छोरों के अलावा तस्वीर का बाकी हिस्सा मिट गया है। ऑप्शन बार पर एक और विकल्प है, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। इसे इस्तेमाल करके आई ड्रॉपर टूल का उपयोग करके उस रंग का चयन करें जिसे आप मिटाना नहीं चाहते। ये रंग अब कलर स्वॉच के अंतर्गत फोरग्राउंड कलर बॉक्स में उपलब्ध होगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल चयनित रंग के अलावा फोटो के फोरग्राउंड से सभी रंगों को मिटा देगा। अब हम इस तस्वीर को एक नया बैकग्राउंड देते हैं। एक नई इमेज फाइल खोलें और उस तस्वीर को पहली तस्वीर छवि की बैकग्राउंड के रूप में रखें और इसका आकार बदलें।